चलो हम लोग क्या सीख रहे हैं आज, पूर्ण वर्ग विधि, है ना। इस विधि को बनाने से पहले हमको कुछ बात को ध्यान में रखना होता है। इस पे पूछा है कि अगर कोई बहुपद है या द्विघात समीकरण है, उसका अस्तित्व हो, ठीक है, जब अस्तित्व हो जाएगा उसको क्या बनाइए, कौन विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। अस्तित्व कैसे होता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक, यानी कि प्लस में, यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से लेते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि जब भी द्विघात समीकरण आता है कैसा रूल्स आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, ये आता है ना, जहां a का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन मान इसका क्या होना चाहिए, ये घात हमेशा स्क्वायर में होना चाहिए, द्विघात होना चाहिए। ये बात समझ गए कि जब भी कोई हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हो, उसका पहले हमको क्या रखना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac रख के चेक करना होगा कि वो धनात्मक है कि नहीं है। धनात्मक हो जाए तो हमको बनाना है, नहीं है तो नहीं बनाना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग पहला नंबर पढ़े थे, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या बताओ तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, इसको बनाने से पहले हम कल लिखाए थे एक डायग्राम के तौर पे कि हमको करना क्या है, किस स्टेप से काम करना है, यहां हम लिख देते हैं। देखो, हमको याद रखना है कि सबसे पहले, अब ये मत बोलना कि ये रूल्स है लिख देंगे, नहीं, ये हम तुम लोग को समझने के लिए लिखे हैं। सबसे पहले जब भी एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। जहां पे एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक, इसका गुणांक क्या होना चाहिए, 1, यहाँ पे क्या है 2 होना चाहिए, ये होना चाहिए। यदि ना हो तो क्या करेंगे, यदि ना हो तो सभी पदों में एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करना होता है, भाग दें, उसका क्या है, एक्स के गुणांकों के आधे का वर्ग को एक बार जोड़ना है और घटाना है, याद रखना है, ठीक है, समझ गए ना। अब हम इसको फॉलो करते हैं। देखो, हमारे पास एक समीकरण दिया है द्विघात में, समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 इक्वल 0। देखो, पहला बात बोला कि जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक 1 होना चाहिए, लेकिन 1 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2। तो ये बात है ना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1, लेकिन 1 नहीं है, तो इसके जगह हमको क्या करना है, तो सभी पदों में एक्स स्क्वायर के गुणांकों को क्या कर दें, भाग दे दें। तो हमको इसको 1 बनाना है, तो क्या करना होगा, हमको इसी संख्या से क्या करना होगा, इसके नीचे भाग देना होगा, तब 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। तो आप इससे अगर भाग लगाए तो इसमें भी लगाइएगा ना, तो हम यहां लिख देते हैं सभी पदों में 2 से भाग करने पर, ठीक है, लिख दिए। अब भाग जब करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 इक्वल 0, तो क्या हो जाता है मान, 2x स्क्वायर बटे में क्या लिखेंगे, 2 से क्यों भाग दिए, क्योंकि गुणांक में क्या था 2, अगर 2 की जगह 5 होता तो 5 से भाग देते, माइनस 7x बटे में 2, फिर प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। कोई दिक्कत है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटे 2x लगा दो, प्लस में 3 बटे 2 बराबर में 0। कोई दिक्कत है, ये काम किए हम कहां से, केवल प्रथम लाइन का, ये दोनों एक स्टेप है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, कर लिए, यदि ना हो तो क्या किए हैं, उस संख्या से भाग दे दिए। कोई दिक्कत है। अब देखो अगला स्टेप क्या बोल रहा है, एक्स के गुणांकों के आधे का वर्ग। पहले देखो ये था एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक कौन है, ये 7 क्या है, एक्स का गुणांक है ना, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक था। तो एक्स का गुणांक का बोला है कि आधे का वर्ग, तो पहले हमको आधा बनाना होगा, तो 7 बटे 2 है एक्स का गुणांक, तो 7 बटे 2 का जब आधा करेंगे, इसका मतलब भाग हमको किससे देना होगा, 2 से, भाग हमको किससे देना होगा, 2 से ना। तो जब हम इसको पलट देते हैं 7 बटे 2 गुना 1 बटे क्या हो जाता है, 2, ये पलट जाता है ना ऊपर नीचे, तो क्या होता है 7 बटे 4। 7 बटे 4 का एक बार वर्ग बनाना है, वर्ग एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, समझ में आया। तो इसको हम करते हैं आगे। देखो सबसे पहले क्या किए हैं, उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटे 2x, ये लिखे। अब क्या बोला है, इसका आधा जो है,
आधा क्या है 7/4, 7/4 के वर्ग को एक बार जोड़ना है, जोड़ दिए, और एक बार इसी को क्या करना है, घटा देना है, बाकी जो है उसको उतार दीजिए, इक्वल में जो है लिख दीजिए। कोई डाउट है? की बोले? चलो इस बात को समझे, कौन कौन नहीं समझे इसको? समझ गए सब? देखो ये दोनों को पहले उतार दीजिए, ठीक है, उतार दीजिए जैसे है। इसका क्या करना है, आधा करना है, आधा किया, इस आधे का वर्ग, वर्ग मतलब दोनों में से स्क्वायर लगा देना है। पावर लगा के हम क्या लगा दिए, ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए, इसको जोड़े हैं और एक बार इसी को क्या किए, घटा किए, और जो था उतार दिए। इतना काम कर सकते हैं ना। अब देखो कुछ दिख रहा है यहाँ पे, x² माइनस 7/2x है और प्लस में 7/4 पे होल स्क्वायर है। यहां से लेके यहां तक का जो रूल्स है वो क्या आ रहा है, x माइनस 7/4 पे होल स्क्वायर। समझ में? जब इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से निकल करके ये आया, अब बच गया कितना, माइनस 7/4 पे होल स्क्वायर है। इसका मतलब 7 को 7 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 49, अब बटे में 4 चौके 16, अब प्लस में क्या चल रहा है 3/2, इक्वल में 0। कोई डाउट है? एकदम आसान है। अब देखें करते क्या है, x माइनस 7/4 पे होल स्क्वायर लगा दीजिए, ये नीचे वाला दिख रहा है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक देखो थोड़ा सा, इसके बाद वहां चले जाएंगे ना। देखो 7 माइनस ये x माइनस 7/4 पे होल स्क्वायर लगाएं, अगर हम इस दोनों पद को उठा के उस पार लेके जोड़ घटा कर दें तो चल जाएगा ना। तो बराबर दे देते हैं, उधर इसको अगर भेजते हैं इस वाले पद को, क्या बन जाता है 49/16, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 3/2। अब इसका क्या करें, एलसीएम बना लेते हैं। तो एलसीएम इस जगह यहाँ मिटा दें, इसको मिटा दें, चलो अभी रहने दो। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है x माइनस 7/4 पे होल स्क्वायर, इक्वल में इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं कितना आएगा 16 से 16 भाग देंगे क्या होगा 49 माइनस 8 या 24। तो ये हो गया x माइनस 7/4 पे होल स्क्वायर बराबर में नीचे 16 है, घटाएं तो कितना आ रहा है 25, ठीक है। अब देखो x माइनस 7/4 पे होल स्क्वायर था, इस स्क्वायर को उस पार लेके गए तो ये जो होता है प्लस और माइनस में रूट लेकर जाता है। इस रूल को जानते हैं ना सब? जब भी कोई भी स्क्वायर एक संख्या में दूसरे संख्या में लग जाए, एक संख्या से दूसरी संख्या में, वो प्लस और माइनस साइन लेके और रूट लेके चले जाता है। तो यहाँ बच गया कितना x माइनस 7/4 इक्वल में प्लस और माइनस 5/4, क्योंकि इसका वर्ग कितना आता है 5 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो इसका क्या हो गया, एक बार हमको करना है x माइनस 7/4 बराबर में 5/4, क्योंकि एक बार प्लस लेना हमको, और x माइनस 7/4 बराबर एक बार क्या लेना है माइनस 5/4 लेना है। अब इसको हल कर लेते हैं, जब हल करते हैं तो क्या बन जाता है, ये x बराबर 5/4 पहले से चल रहा है, तो पहले इसको लेके चले जाओ उधर 7/4 प्लस में हो गया, और उधर पहले से क्या चल रहा है 5/4, ये क्या बच गया 4 7 5 12, डायरेक्ट लिख देते हैं 4 तिया, आंसर क्या हो गया 3। इस x का मान कितना आया 3। अब इधर देख लो x बराबर 7/4, ये उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो गया 7/4, और उधर क्या चल रहा है माइनस 5/4, इक्वल जब किए क्या आ रहा है 4 7 माइनस 5 बराबर 2/, अब काटेंगे तो 1/2, ये हमारा मान निकल करके आ गया।